ईरान मुज़ाकरात में बड़ी रियायतें दे रहा है। सूरत हाल बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बोले टेक्निकल ग्रुप इस माह मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो पाबंदियों समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ईरानी सदर की एक बार फिर खित्ते के अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ, कहा डील में सालसी पर शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुशावरत की। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। और मुआशी आशारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुंचाए जाएंगे। वजीर आजम का ऐलान, कहा कौम से किए गए वादे पूरे किए, अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। और वजीर आला के गाज की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नारेबाजी, अपोजिशन का हंगामा, अरकान तैश में आ गए। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान शोर शराबा, वजीर आला के हामियों की असम्बली स्टाफ को मारने की कोशिश, हुकूमती अरकान भी पीछे न रहे, एक दूसरे की क़यादत पर तनकीद। ऐवान ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। ख्वाजा आसिफ ने आजाद कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का, अब मुआफी मांगने को भी तैयार नहीं। हम इनके साथ बैठने का क्या जवाब दें? बिलावल भुट्टो ने वजीर दिफा को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी तनकीद, पीपी चेयरमैन की कौमी असम्बली में गरज बरस, बोले रावला कोर्ट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना का हिस्सा क्यों हैं? चंद वुज़रा मदद के बजाय वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे काबीना अरकान को कंट्रोल करें। आजाद कश्मीर में आम की जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान को सौंपने का मुतालबा। इस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है। बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे, उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। JUI सरबराह मुज़ाकरात कार बने तो खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान की सालसी का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह बोले एहतजाजी कॉल का मकसद आजाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। कलअदम कमेटी मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म करवाना चाहती है। ये इख्तियार सिर्फ आजाद कश्मीर असम्बली को है। इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। ये लोग मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान बेशक इनसे बात कर ले, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी मुतालबा जायज नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुलकर बैठें। मौलाना साहब की ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आए। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं, वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। तखलिये की गुफ्तगू का ऐवान में तस्करा, वजीर आजम और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अवामी एक्शन कमेटी ने रबता किया, ताज़ा मुतालबात हमारे पास हैं। हुकूमत हर धर्मी पर कायम रही तो सालसी नहीं करा सकता। वजीर आजम से तन्हाई में भी बातें हुई। इजाजत देता हूँ शहबाज शरीफ वो बातें ऐवान को बता दें। JUI सरबराह का इजहार ख्याल, वजीर आजम ने जवाब दिया राज की गुफ्तगू बताई तो बात वहां तक चली जाएगी जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना से होने वाली बातें कयामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन जब ये कहे कि रावला कोर्ट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप मेरा कल का ट्वीट पढ़ें तो मैंने वहां पे कहा है, उसकी साथ बकायदा आर्गूमेंट दिया है। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। कौमी असम्बली में राजा और ख्वाजा आमने सामने, वजीर दिफा ने रावला कोर्ट से मुतालिक गलत बात की। वहां के शहरियों को कश्मीरी ना मानना कश्मीरियों की तौहीन है। साबिक वजीर आजम की तनकीद, आप ट्वीट पढ़ें, मैंने कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र किया, बयान पर कायम हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट से कोई कश्मीरी नहीं बन जाता। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात भी करते हैं और हुकूक भी मांगते हैं। जो भी लिखा सबूत के साथ लिखा। ख्वाजा आसिफ का नुक्ता एतराज पर जवाब। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इसमें इंक्लूड करें।
आए माजी की गलतियां ठीक करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करें। हुकूमत के ओपोजिशन को एक बार फिर मिसाकी जमहूरियत की दावत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है, ना सियासी कल्चर। महमूद अचकजई की कुछ रिवायात हैं, वो पीटीआई में बैठे हुए अजीब लगते हैं। आजम साहब, उनके वजीर आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज में लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान। कहा, मुल्क में बल्दियाती निजाम सिर्फ वहां है जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नून लीग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से डरती है। लाहौर में कराची जैसा निजाम लाया जाए। पीपी चेयरमैन का एमकेएम को विफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा। बोले, ये सिर्फ लॉलीपॉप लहराकर अपना काम निकालते हैं। हमें किसी उमरानी माहिदे की तरफ जाना होगा। आज अगर आजाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहां आजाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कौमी एजेंडा वज़ा ना किया, फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो शहर कायद को विफाक के हवाले करने जैसी बातें होंगी। अब किसी नए इमरानी मुआहिदे की तरफ जाना पड़ेगा। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी मसालिहत और मुफाहिमत पर मबनी कौमी एजेंडा तश्कील देने पर जोर। मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का हल हैं। कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, मगर हुकूमत बात आगे नहीं बढ़ने दे रही। हमें स्कूल के बच्चों की तरह बुलाया जाता है। कौमी सलामती के हर मामले पर साथ देते हैं, फिर कहा जाता है घर जाओ। 250 दिन गुजर चुके, बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को दिल बड़ा करने का मशवरा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर IPP के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम पाकिस्तान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कतरी अमीर की अमरीका ईरान कामयाब मुफाहमत पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। ये कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुई। ताउन पर कतर समेत बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के पहले दौर पर इजहार इत्मीनान। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें काबिल सताइश। अमरीका से डील पर इस्लामाबाद की सालसी पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बाहिमी ताउन को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत हुई। जंग के खात्मे का मुआहदा, अमरीकी शिकस्त का ऐलान। डील किसी दबाव का नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत का नतीजा है। बाकिर कालिबाफ का बाकू में खिताब। आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। सदर के जंगी इख्तियारात महदूद। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए इजाजत जरूरी होगी। करारदाद मंजूर। हक में 50 और मुखालफत में 48 वोट पड़े। मुतादिद रिपब्लिकन्स की जानिब से भी हिमायत। अमरीकी सदर ने कांग्रेस की करारदाद बेवकूत और बेमानी करार दे दी। कहा, वॉर पावर्स बिल पर वोटिंग गलत वक्त पर हुई। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया, मगर मैं हार नहीं मानता। सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ने ईरान को कोई रकम दी, ना ही मुंजमद फंड्स जारी किए। तेहरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में जहाजों पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के हवाले से बातचीत। दोनों ममालिक का दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और फौजी तरबियत में ताउन पर इत्तफाक। GHQ आमद पर लीबिया के वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश।
पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में मुस्बत किरदार अदा किया। बुनियानुम मरसूस में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रवास कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को हुनरमंद बना दिया गया। तरबियत मुकम्मल करने वालों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वजीर आला के गाज की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नारेबाजी, अपोजिशन का हंगामा, अरकान तैश में आ गए। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान शोर शराबा। वजीर आला के हामियों की असम्बली स्टाफ को मारने की कोशिश, हुकूमती अरकान भी पीछे न रहे। एक दूसरे की क़यादत पर तनकीद। ऐवान ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस लोहारी गेट से बरामद हुआ। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मंजिल पर पहुंचा। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स समेत गैर मुस्तहिक अफराद को करोड़ों की अदायगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने खामियों का पोल खोल दिया। मतन के मुताबिक शरीके हयात की तस्दीक किए बगैर 25 अरब 70 करोड़ की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियां की गई। 6,01,850 अफराद में वेरिफिकेशन के बगैर ही रकम तकसीम हुई। इस्लामाबाद में 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों के 1,719 मालिकान भी शामिल। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खौफनाक आतिशबाजी, 500 के करीब स्टॉल जल गए। 10 करोड़ रुपए का सामान राख। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, गाड़ियों में पानी नहीं था। इमदादी कार्रवाइयां वक्त पर शुरू हो जाती तो बचत हो सकती थी। मुतासरीन की दुहाइयां। आग कैसे लगी, तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। खुदाई कटाई के काम करते तो उसमें पुराने कपड़े वगैरह होते। तो जब वाली साहब ने देखा कि भाई इसमें कोई चीज़ है क्या है, उन्होंने देखा कि बच्ची के हाथ के ऊपर हाथ लगा उनका। तो फिर जब उन्होंने खोल के देखा तो बीच में वो बैठी हुई थी। कराची में एक और दरिंदगी। कैदाबाद में 3 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बोरीबंद लाश घर की दहलीज से मिल गई। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, गम से निढाल लवाहिकीन की फरियाद। पुलिस ने 8 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। DIG ईस्ट की सरबराही में कमेटी की तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में 3 मुल्जिमान की 15 साल की तालिबा से मुबैना ज्यादती। जिरगे के जरिए मामला छुपाने की कोशिश। केस रिपोर्ट होने पर पुलिस का एक्शन। FIR दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर। फ्रांस में अमवात की तादाद 40 हो गई। ज्यादातर शहरी नहरों में नहाते हुए डूबकर हलाक हुए। हजारों अफराद बिजली से महरूम। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और इटली में भी हीट वेव से अवाम बेहाल। इटली के 16 शहरों में रेड अलर्ट। बरतानिया में 1000 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए।